सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2020 के ऑनलाइन हुए आवेदन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बात करें तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 27/7/2020 रखी गई है। यानी कि दोस्तों इस भर्ती के लिए आप आवेदन 27 जुलाई 2020 से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है वह भी 27 जुलाई 2020 रखी गई है। अब दोस्तों आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख है वह 10 अगस्त 2020 रखी गई है। यानी कि दोस्तों 10 अगस्त 2020 से पहले आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वह भी 15 अगस्त 2020 रखी गई है। यानी कि दोस्तों आवेदन पत्र में संशोधन यदि आप करना चाहते हैं तो 27 जुलाई 2020 से 15 अगस्त 2020 के बीच आप कभी भी अपने आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन कर सकते हैं। अब दोस्तों आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रहेगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी भी प्रकार का निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी भी होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों यह बात इसलिए लिखी गई है क्योंकि इस भर्ती के लिए भारत के किसी भी राज्य का उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी अन्य राज्य का कोई भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करता है तो उसके लिए जो परीक्षा शुल्क होगा वह 500 रुपये ही रहेगा। तो दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस भर्ती के लिए भारत के किसी भी राज्य का कोई भी युवा आवेदन कर सकता है जो इसके लिए इच्छुक हो। आगे दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नोटिफिकेशन में इस भर्ती के लिए जो संभावित परीक्षा की तारीख है वह भी पहले ही बता दी गई है, ताकि दोस्तों आपको परीक्षा तिथि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। और दोस्तों यहाँ पर हम संभावित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और भारत में भी इसके लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके चलते हम बता रहे हैं कि यह तारीख संभावित तारीख भी हो सकती है। और यदि दोस्तों इस आवेदन में जो तारीख दी गई है उसके अनुसार ही परीक्षा हुई तो दोस्तों परीक्षा की तारीख 3 से 10 नवंबर 2020 रखी गई है। और जो परीक्षा होगी वह 2 पारियों में की जाएगी। इसके लिए दोस्तों परीक्षा का जो समय रहेगा वो अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम होगा 7 से 8 बजे प्रथम पारी और दोपहर 12 से 1 बजे तक द्वितीय पारी। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण जो निर्देश होंगे उनको पढ़ने का समय प्रथम पारी के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए रहेगा 8:50 से 9 बजे तक और द्वितीय पारी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए रहेगा
1:50 से 2 बजे तक, यानी कि 10 मिनट आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों शुरू होगी आपकी परीक्षा, यानी कि आप अपने उत्तर अंकित कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रथम पारी के लिए जो उम्मीदवार होंगे उनकी परीक्षा होगी 9 से 12 बजे तक, और द्वितीय पारी के उम्मीदवार की परीक्षा होगी 2 से 5 बजे तक, यानी कि दोपहर 2 से 5 बजे तक। और जो दोस्तों परीक्षा की जो समय अवधि होगी वो आपकी रहेगी 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद दोस्तों आगे जो इस आवेदन में महत्वपूर्ण जो बात कही गई है वह है कि जो आपका वेतन होगा या फिर जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वह जानकारी क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें वेतन की, तो पद का नाम प्रहरी या कार्यपालिक। वेतन रहेगा 5200 रुपये से 20,200 रुपये प्लस 1900 रुपये ग्रेड पे। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 7वां वेतनमान रुपये 19,500 से 62,000 रुपये। अब दोस्तों यदि हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो इस भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वह आपकी रहेगी 10वीं पास, यानी कि जो उम्मीदवार 10वीं पास है वह इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों शारीरिक मापदंड, यदि हम शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और सीने का माप बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई रहेगी वह न्यूनतम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि दोस्तों सीने का माप महिला अभ्यर्थी के लिए नहीं रहेगा। तो दोस्तों यह आपको शारीरिक मापदंड मांगा गया है। यदि दोस्तों आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन न करें। इसके बाद दोस्तों आगे इस नोटिफिकेशन में आरक्षण को लेकर किस प्रकार से क्या रहेगा वह भी बताया गया है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि जो EWS की श्रेणी में आते हैं उनके लिए 10% आरक्षण इस भर्ती में रखा गया है। अब दोस्तों यदि हम बात करें इस भर्ती के लिए आयु सीमा की, तो दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आयु सीमा रहेगी वह इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले सामान्य या अनारक्षित पुरुष उम्मीदवार के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष रहेगी, यानी कि दोस्तों उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो महिला आवेदक है अनारक्षित वर्ग की, और उसके बाद पुरुष या महिला आवेदक किसी भी जनजाति या जाति का, उसके लिए न्यूनतम आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 33+5, यानी कि महिला उम्मीदवार के लिए तो आयु रहेगी 33 वर्ष जो अनारक्षित जाति की रहेगी। उसके अलावा अन्य सभी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आयु सीमा किस प्रकार से क्या रहेगी। इसके बाद दोस्तों जो परीक्षा की योजना या फिर मेरिट या फिजिकल किस प्रकार से होगा चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो प्रथम चरण होगा वो लिखित परीक्षा का होगा, और उसके बाद जो मेरिट आपकी छांटी जाएगी वो जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा जो होगी
उसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 100 अंकों के आपके प्रश्न होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार पास होंगे उसको शारीरिक माप परीक्षण एवं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें पुरुष उम्मीदवार को 800 मीटर की दौड़ 2 मिनट 50 सेकंड में और महिला उम्मीदवार को 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, या फिर भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। उसके बाद दोस्तों गोला फेंक होगा, जिसमें 7.26 किलोग्राम का जो गोला होगा उसे पुरुष उम्मीदवार 20 फीट तक, महिला उम्मीदवार के लिए गोले का वजन 4 किलोग्राम जिसे 16 फीट तक, और भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए गोले का वजन 7.26 किलोग्राम 15 फीट तक फेंकना होगा। उसके बाद दोस्तों उन उम्मीदवारों को आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डाली जाएगी, उसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।